एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम जीके जीएस के 10 क्वेश्चन लेके आई हूँ जो किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जवाहरलाल नेहरू की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक कौन सी है? ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ऑप्शन बी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी एन ऑटोबायोग्राफी, ऑप्शन डी इंडियन टूवर्ड्स एनार्की। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आप सब दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। यह पुस्तक 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में 1944 में जब जवाहरलाल नेहरू अहमदनगर के जेल में थे तभी उन्होंने लिखा था। और ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ऑटोबायोग्राफी, ये सभी उन्हीं की पुस्तक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हर्ष के दरबार में हुएन सांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? ऑप्शन इस प्रकार है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ताई सुंग। हुएन सांग जो है यह 629 से 644 ईस्वी तक भारत में रहा था और इसको यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। और यह नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र और शिक्षक दोनों थे। और इनकी फेमस पुस्तक है सी यू की, जिसमें इन्होंने भारत यात्रा के बारे में बताया है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जोड़ा स्ट्रीन कहलाते हैं। ऑप्शन इस प्रकार है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन बी अग्नि पूजक जाति के अनुयायी जो होते हैं वो जोड़ा स्ट्रियन कहलाते हैं। और खिरगिज ये जनजाति मध्य एशिया में पाया जाता है। और यहूदी जाति जो है ये इजराइल में निवास करते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अपीको आंदोलन निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए उत्तर भारत से, ऑप्शन बी दक्षिण भारत से, ऑप्शन सी मध्य भारत से, ऑप्शन डी हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आप सब बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दक्षिण भारत। यह कर्नाटक के कन्नड़ जिला में 1983 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। यह भी एक तरह का चिपको आंदोलन की तरह ही ये चिपको आंदोलन उत्तर भारत में था और ये अपीको आंदोलन दक्षिण भारत में स्टार्ट हुआ था 1983 में। और इसके प्रमुख नेता थे श्री पांडुराम हेगड़े। और चिपको आंदोलन जो है वो उत्तर भारत में उत्तराखंड के चमोली जिला में स्टार्ट हुआ था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संकोच जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? ऑप्शन ए पाकिस्तान बांग्लादेश, ऑप्शन बी नेपाल भूटान, ऑप्शन सी भारत बांग्लादेश, ऑप्शन डी भारत और भूटान। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आप सब दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है भारत और भूटान। संकोच जल विद्युत परियोजना जो है ये 2500 मेगावाट की परियोजना है और भारत और भूटान के बीच में ये स्टार्ट हुई है। और भारत और भूटान के बीच पहला जल विद्युत परियोजना खोलो गेचू परियोजना है जो 2025 तक में पूरा हो जाएगी। और ताला चेखू ये सब परियोजना भी भारत और भूटान के बीच चल रही है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1962 में भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन इस प्रकार है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बड़ोदरा। यह गुजरात में पड़ता है और यह 1962 में ही स्टार्ट हुआ था। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के बीमारू राज्य में सबसे घना आबादी वाला राज्य है। ऑप्शन इस प्रकार है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बिहार। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भारत की राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन इस प्रकार है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी और देवनागरी लिपि होगी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ऑप्शन ए जूनागढ़, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी मैसूर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आप सब बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हैदराबाद। हैदराबाद के कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा में भाग नहीं लेते और 389 सदस्यों की संविधान सभा बनी थी
और जिसमें से 93 सदस्य देसी रियासतों के लिए दिया गया था। और उस टाइम हैदराबाद जो है वो सबसे बड़ा देसी रियासत थी, फिर भी यहाँ के कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा में भाग नहीं लिए थे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संसद के 2 सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल प्रवर्तन में रह सकता है? ऑप्शन इस प्रकार है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 6 माह। दोनों सदनों के द्वारा पारित होने पर आपातकाल 6 महीना तक बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल का प्रावधान अनुच्छेद 352 में है और 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल है। पर अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है और राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है। एक बार 1962 में भारत चीन युद्ध में और दूसरी बार 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध में और तीसरी बार 1975 में इंदिरा गांधी ने लगाया था। थैंक यू दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।